हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे साधारण ब्याज के किस्त वाले प्रश्न। ऐसा तरीका बताएंगे आपको कि कभी भी नहीं भूलेंगे, एक बार में ही याद हो जाएगा और 5 से 6 सेकंड में ही आप उसका आंसर बता देंगे। ऐसा तरीका बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत तक 2550 रुपये की राशि 2 बराबर किस्तों में चुकाता है, तो प्रत्येक किस्त कितनी है? प्रत्येक किस्त कितनी है ये बतानी है आपको। देखिए, आपको करना क्या है, बस यही ध्यान रखना है कि रेट कितना है। प्रश्न जो दिया गया है उसका रेट कितना है, आपको मतलब है सिर्फ रेट से। ठीक है, रेट कितना दे रखा है? 4% का। अब 4% को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है? देखिए, 4 रहेगा, परसेंट का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 रहेगा। 4 एक कम 4 कटेगा और 4 से 100 कटेगा 25 बार में। तो 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/25 होती है। तो 25 को लिखेंगे नीचे और 25 में 1 जोड़ के लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 26। 1 जोड़ के क्यों लिखेंगे? 25 रुपये आपकी राशि है, तो इसका मतलब 25 रुपये पर 1 रुपये किस्त तो देगा। वो 25 रुपये तो देगा ही देगा, उस पर जो 1 रुपये किस्त लग रही है उसे भी देगा। तो टोटल कितना देगा? 26। क्लियर? ये होता है। अब देखिए कितना है? 26 है। इस 26 के फैक्टर कर लीजिए। मतलब कहने का ये है कि इस 26 से जो ऑप्शन पूरा पूरा कट जाएगा वही आंसर होगा। मैं 26 के फैक्टर इसलिए करने को कह रहा हूँ कि 26 का पहाड़ा बहुत कम बच्चों को आता होगा जो काट पाएंगे, इसलिए आप 26 के फैक्टर कर लो। 26 के फैक्टर आप क्या कर देंगे? 13 गुने 2 26 होता है। तो जो संख्या 13 से कट जाएगी और 2 से कट जाएगी, उसका मतलब वो 26 से भी कट जाएगी। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या 2 से देख लें। 2 से ये कट जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा। ये 2 से क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि 2 से वही संख्याएं कटती हैं जिनका इकाई अंक सम होता है, लेकिन इनका इकाई अंक सम नहीं है, तो ये नहीं कटेंगे 2 से। तो एक ही ऑप्शन ऐसा बच रहा है जो 2 से कटेगा। तो 2 से कटेगा तो 13 से भी कटेगा। 13 कम 13, 13 चौके 52, कट गया दोस्तों। 13 से कट गया, 2 से कट गया, इसका मतलब वो 26 से भी कट जाएगा, तो 1352 है। क्लियर होगी बात? एक तरीका और है, आप 26 से कटा करके देख लीजिए। 26 से नहीं तो आपको करना क्या है? 26 का स्क्वायर कर लो। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 होता है। याद रखिएगा कि 26 का स्क्वायर करके 676 से भी आप काट सकते हैं। तो 676 से कटेगा 2 बार में ये। क्लियर होगी बात? आप फैक्टर करके काट लीजिए, चाहे स्क्वायर करके काट लीजिए, बात एक ही है, आंसर समान ही आएगा। क्लियर होगी बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे यहाँ पर कह रहा है बराबर कितनी किस्त देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। भाई, कितनी किस्त उसे देनी है कि 2 वर्ष में ही भुगतान हो जाए? आपको मतलब कितने से है? रेट से मतलब है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपको बस रेट ले लेना है। रेट कितना है? 10% का। अब देखिए 10 लिखेंगे, परसेंट का मतलब जानते हैं आप बटे में 100। 1 0 से 1 0 कटेगा तो मतलब 1/10। तो परसेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की? 1/10। तो 10 लिखेंगे आप और 10 में 1 जोड़ के लिखेंगे तो 11, मतलब 10 रुपये पर 1 रुपये किस्त। तो 11 के फैक्टर कर लीजिए या फिर 11 के स्क्वायर। तो 11 के फैक्टर तो आएगा नहीं, आएगा तो 1 के गुना में आएगा, तो 1 के गुना में करने से कोई फ़ायदा नहीं। 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 121 से कटा दीजिए। तो 121 से 121 ये एक ही बार में कटेगा, बी ऑप्शन सही हो गया। भाई 11 से कटा के देख लो, 11 से 121 कट जाएगा पूरा पूरा, ना तो 120 कटेगा, ना 122 कटेगा, ना 123 कटेगा। भाई 121 ही तो कटेगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 121 यहाँ पर आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है दोस्तों? मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 12,300 रुपये की राशि का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तें देकर चुकाता है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। रेट से मतलब है, मैंने पहले ही बताया आपको, रेट दे रखा है 5% का, तो 5 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बट्टे में 100, 5 एकम 5, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, मतलब 1/20 हो गया, तो 20 लिखेंगे। 20 रुपये पर 1 रुपये किस्त का मतलब 21 रुपये अदा करने हैं। 21 का स्क्वायर कर लो या फिर 21 के फैक्टर कर लो, तो 7 त्रिक का 21, 21 के फैक्टर हो जाएंगे, तो 7 और 3 से जो संख्या कट गई इसका मतलब वो 21 से भी कट जाएगी। तो सबसे पहले 3 से कटा करके देख लेंगे, 3 से कटाएंगे, 3 दूने का 6, 3 दूने का 6, 3 एकम 3, ये कट गया भाई 3 से ये कट रहा है। 7 से भी कटा के देखेंगे, 7 निम्मा 63, 3 बचेगा 35, 7 पंजे 35, भाई ये नहीं कट रहा 7 से, दोनों से कटना चाहिए। अब मैं 3 से फिर कटाऊंगा, 3 दूने का 6, 3 दूने का 6, 3 पच्चे 15, 3 से कट गया तो 7 से भी कटना चाहिए। 7 निम्मे का 63, 3 बचेगा 21, 3 बचेगा 31, 7 चौके 28, फिर 3 बचेगा 35, 7 पंजे 35। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा 7 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 21 से भी कट जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करूंगा सभी को बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। अब इन प्रश्नों में ऐसा कुछ नहीं बचा जो आपकी समझ से बाहर हो, आपकी समझ में ना आए, अच्छे तरीके से कर पाएंगे आप। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13,360 रुपये की धनराशि 8 सहित 3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई तथा उनका वापसी भुगतान 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों द्वारा किया गया। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी? भाई प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी ये बताना है हमको। जो मतलब है रेट से मतलब है, मैंने पहले ही बताया है, तो रेट लिख लीजिए यहाँ पर। 8 सही 3/4% का है। 4 अट्ठे 32, 32 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35/4, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, तो 100 यहाँ पर आ जाएगा। 5 सत्ते 35 कटेगा, 5 से 20 बार में कटेगा, तो 7 ऊपर 20 कमल पे 4 से करेंगे 80, तो 80 रुपये हमारा धन है और उस पर 7 रुपये किस्त। 80 रुपये हमारा धन और 7 रुपये किस्त, इसका मतलब 87 रुपये हमको अदा करने हैं। अब मैंने क्या बताया, या तो इसके फैक्टर कर लो या फिर इसका स्क्वायर करके कटा लो। तो 87 के फैक्टर क्या आएंगे, 29 कमल पे 3 से करेंगे 87 होता है, या फिर 87 का आप स्क्वायर करेंगे अगर आपको मालूम है तो 7569 होता है। भाई या तो 87 का स्क्वायर कट के काट लो या फिर इसके गुणा फैक्टर करके काट लो। मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, 7569 होता है, तो 7569 आपको बी ऑप्शन में पहले से ही दे रखा है, कट गया भाई। 87 के स्क्वायर से एक बार में ही कट गया। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, स्क्वायर या फिर क्यूब, इनसे क्या होता है कि प्रश्न ईजी हो जाता है। बस अगर आपको स्क्वायर और क्यूब नहीं मालूम है तो प्रश्न थोड़ा सा कठिन होता है, आंसर तो आएगा। अब 87 का स्क्वायर अगर आप ना करते तो 29 का और 3 से डिवाइड देते, 3 से देते फिर 29 से देते, अगर आपको स्क्वायर है तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कुछ धन उधार लिया गया, इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो कितना धन उधार लिया गया? किस्त हमें दे रखी है लेकिन कितना धन उधार लिया गया ये बताना है। तो हमको जो मतलब है हम पहले ही बता चुके, हमको रेट से मतलब है। रेट आपको 5% का है, 5 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बट्टे में 100, 5 एकम 5, 5 से कटेगा 20 बार में 1/20। तो क्या करना है आपको 20 लिखना है, 20 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आप जानते हैं 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 अलग अलग बात हैं। मूलधन पूछ रहा है, किस्त आपको दे रखी है। ठीक है, प्रश्न को यहीं पर सॉल्व करना है। ठीक है, याद रखिएगा मूलधन हमारा 20 रुपये है। ठीक है, 20 में 1 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो किस्त हमारी कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। ठीक है, तो 21 का मल्टीप्लाई यहाँ 21 से कर देंगे। अब 20 का मल्टीप्लाई मैंने 21 से किया तो ये कितना हो जाएगा 420, और 21 का मल्टीप्लाई 21 से किया तो ये हो जाएगा 441। क्लियर है? 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और 21 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 441। दोनों को जोड़ दीजिए, इस मल्टीप्लाई को और इस स्क्वायर को, इस मल्टीप्लाई को और इस स्क्वायर को जोड़ दो। 400 420 820 हो जाएगा। 441 441 882 हो जाएगा। तो देखिए हमारी किस्त का मान 882 दे रखा है और किस्त का मान आपको 882 निकल के आ गया। किस्त का मान 882 निकल के आ गया।
ये प्रत्येक किस्त का मान है 882 और ये प्रत्येक किस्त की राशि है, तो राशि तो 2 होंगी क्योंकि 2 किस्तों में दे रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 820 तो ऑप्शन में आपको मिलेगा नहीं, तो 820 का आप 2 गुना कर दीजिए। 820 का जब आप 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1640 हो जाएगा। तो राशि जो थी वो कितनी थी, 1640 उधार ली गई थी। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली। अब ऐसा ही प्रश्न मैं देने वाला हूं आपको, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, उसको आप होमवर्क के लिए दूंगा, तो उससे आप करके बताइएगा उसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धन उधार लेकर 121 रुपये वार्षिक 2 किस्तों में चुकाया गया, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो कितना धन उधार लिया गया। भाई इस प्रश्न में भी यही कह रहा है कितना धन उधार लिया गया, और पिछले प्रश्न में भी यही कह रहा था कितना धन उधार लिया गया। बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है, तो करके आप मुझे आंसर बता दीजिए। मैंने होमवर्क के लिए यह प्रश्न आपको रखा है। ठीक है, क्या इसका आंसर आएगा, कमेंट फास्ट। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।